सरकार के 3 अंग है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह है जो किसी भी देश या राज्य में राजशासन लागू करती है। सरकार के स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्यपालिका, जिसका कार्य देश में कानून को कार्यान्वित करना और उसे लागू करना होता है। कार्यपालिका के स्वचालित रूप से चलाने के लिए इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य मंत्री परिषद जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद इसमें सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। न्यायपालिका का कार्य ही होता है देश में कानून को बनाए रखना, विवादों को सुलझाना, जिससे देश में अपराधों को कम किया जा सके। न्यायपालिका में न्याय करने के लिए न्यायालय का गठन किया गया है, जिसमें न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि भारत में दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत में 25 उच्च न्यायालय भी है, जिनकी शक्तियां और कार्य क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले सीमित होता है। व्यवस्थापिका, जिसे कि वर्तमान समय में विधायिका और संसद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरकार के 3 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कानून बनाना जिसके आधार पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है, और संविधान में संशोधन, बजट पर नियंत्रण रखना। इसी के साथ अन्य कई ऐसे कार्य हैं जिसको करने का अधिकार और दायित्व व्यवस्थापिका के पास है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जो ब्रिटेन की प्रणाली से अपनाई गई है। भारत में सार्वभौमिक के रूप से संसदीय विधान है, जो जनता का ख्याल रखते हैं और देश को चलाते हैं। सरकार को आमतौर पे संघीय सरकार एवं केंद्रीय सरकार के रूप में जाना जाता है। सरकार नई दिल्ली में कार्यरत रहती है। संविधान के अनुसार संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर राष्ट्रपति में निहित है, और अनुच्छेद 154 के तहत राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या अंतर है? विधायिका कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है।